आंटी जी, आंटी जी, आपको क्या हो गया? आप रो क्यों रही हैं? आज इतने सालों में इन्होंने पहली बार मुझे सरासर गलत समझा। इनको लगता है कि मुझे अपने इकलौते बेटे की चिंता ही नहीं है, उसकी सारी फिक्र सिर्फ छोटी को ही है। लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ, रीति रिवाज, शादी की विधि विधान, शुभ अशुभ, इन सब बातों की किसी को कोई परवाह नहीं है। अगर मेरे इकलौते बेटे को कुछ हो गया तो? आपको हमारी वजह से तकलीफ उठाना पड़ रहा है। इस शादी को किशन जी अपनाना नहीं चाहते, और ऐसे में आपको अपने बेटे के खिलाफ जाकर हमें सपोर्ट करना, ये आपको घर वालों के सामने बुरा बना रहा है। आई एम सॉरी आंटी जी, सिर्फ हमारी वजह से आपको इतना दुख झेलना पड़ रहा है। तुमने सिर्फ उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मां बनने के दर से मैं गुजरी हूं, इसलिए सही मायनों में किशन की मां मैं हूं, तुम नहीं। आप कुछ चाहिए था आपको? आज देवी ने आपसे जो कुछ भी कहा उससे आपके दिल को बहुत चोट पहुंची होगी। आपके दिल को चोट हमारी वजह से पहुंची है। वादा करते हैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट की वजह भी हम ही बनेंगे। ये देखो, आंटी जी, इसे हम अपने कमरे की अलमारी में रख कर आते हैं। बेटा ये कचरा है, इसे कौन संभाल कर रखता है? आप कहना चाहती हैं कि हमें इसे फेंक देना चाहिए? हाँ बिल्कुल। और हम कहना चाहते हैं कि आपको अपने दिल से सारे बुरे ख्याल निकाल के फेंक देना चाहिए। आंटी जी, लोगों का तो काम है कहना, दुनिया वाले तो बातें सुनाएंगे, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी बात दिल से लगाएं और कौन सी बात दिमाग से उड़ाएं। हमारा मतलब है भुलाएं। आंटी जी, इस जिंदगी के सफर में हर मोड़ पर हमें आपके सहारे की जरूरत है, लेकिन जब अपनी आंखों से ऐसे आंसू निकालती हैं तो वो ना हमें अंदर से तोड़ देता है। इसीलिए हमारे लिए आप अपने प्यारे से चेहरे पे हंसी लाइए, तभी तो हमारे चेहरे पे हंसी आएगी, है कि नहीं? चाहे कोई कुछ भी कहे, मगर मेरा दिल जानता है किशन की बीवी कहलाने का हक सिर्फ तुम्हें ही मिलना चाहिए। उसकी बीवी का दर्जा, इस घर की बहू, उसके सारे हक सारे तुम्हें मिलना चाहिए। चीची की बातों को तो मैंने कब का भुला दिया। मुझे अपनी नहीं, अग्नि और किशन की चिंता है। उन दोनों की गृहस्थी अभी शुरू भी नहीं हो पाई थी कि ऐसा तूफान आ गया कि जिंदगी तिनका तिनका होके बिखर गई है। हमें तो इस बात का डर है कि वो दोनों अपने आप को संभालेंगे कैसे। किशन, अपना खून मत जला, इससे कुछ नहीं होगा। सुकून, सुकून मिलेगा मुझे, गुस्सा शांत होगा मेरा। किशन प्लीज। तुम्हें लगी? आई एम रियली सॉरी। मैं भी दवा कितनी अजीब बात है अग्नि। कल जब हम दोनों अजनबी थे, तुम सारी रात मेरा हाथ थामे सोती रही सुकून से।
चैन से। और आज जब हम दोनों के बीच में प्यार है, इतना गहरा प्यार, एक रिश्ता है, सच्चा रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तुमने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वा दिया। क्यों अग्नि? क्योंकि अब हम दोनों के रिश्ते के बीच में कोई और भी आ गया है, और जब तक हम दोनों के बीच से ये दीवार टूटती नहीं है, तब तक ये सब गलत है। और आप भी ये नहीं चाहेंगे कि हम अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाए। जब तक हम उसे हरा नहीं देते, तब तक हमारा आप पे कोई हक नहीं है। Hello. I need an appointment. It's urgent. अग्नि बिटिया। दादी। बिटिया, अग्नि का मतबल जानते हो? अग्नि नाम में ना बहुत शक्ति होता है। तुम अपना ताकत को पहचानो बिटिया, और अपना अधिकार के लिए लड़ो। इस घर की बहू तुम हो, और इन सबको याद भी तुम ही दिला सकती हो। बिटिया, किशन सिर्फ तुम्हारा पति है और किसी का नहीं, सिर्फ तुम्हारा। दादी, हमें कोई भी लड़ाई लड़ने से बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन ये सोच के दिल दुखता है कि हमें किसी अपने के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा लड़ने के लिए। एक बात कहे तुमसे बिटिया, महाभारत में ना अर्जुन जो है वो अपना ही भाइयों के खिलाफ खड़ा हो गया था। कहा है कि कौरवों ने उनका हक छीन लिया था, लेकिन बहुत समझदारी से जो है अर्जुन ने अपना हक वापस ले लिया। उसी तरह तुमको भी जो है प्यार से और जिम्मेदारी से अपना हक वापस लेना है। शादी के बाद ससुराल में पहला रसोई बनाने का रस्म होता है जो दुल्हन पूरा करती है। हम चाहते हैं कि ये रस्म तुम पूरा करो। अग्नि, बेटा, तुम्हारी दादी ने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम भी यही चाहते हैं कि इस घर की बहू होने के नाते तुम रसोई की रस्म निभाओ। निभाओगी ना? तो फिर चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है? अच्छा वो छोटी तुम आ गई। भंडारी की चाबी साक्षी को दे दो। नई बहू है, इसलिए आज दोपहर का खाना ये बनाएगी। रसोई की रस्म जो करनी है।
बड़ी आंटी जी, 3 फेरों की बहू हम भी हैं, इसलिए हम भी वो सारी रस्में निभाएंगे जो किशन की वाइफ को निभानी चाहिए। छोटी आंटी जी, चलिए, रस्में निभाने के लिए रसोई की जरूरत नहीं है। चलिए छोटी आंटी जी। साक्षी बेटा, जी आंटी जी। हमने सुना है पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। आज हम तुम्हें बताएंगे कि किशन को क्या क्या पसंद है। तुम ठीक वही बनाना ताकि किशन का दिल जीतने में तुम्हें आसानी हो। ठीक है आंटी जी। चलो आंटी जी, हम सारी सब्जियां यहाँ ही काट लेते हैं। सारा काम यहाँ खत्म कर देंगे, उसके बाद जब साक्षी खाना बना लेगी उसके बाद हम जाके पका लेंगे। हाँ? लेकिन अग्नि बिटिया, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी और लंच टाइम हो जाएगा, सब लोग आ जाएंगे खाने पर। और इतना सारा काम तुम जल्दी जल्दी कैसे करोगी? जल्दी जल्दी हम आपके विश्वास के सहारे करेंगे, सब कर लेंगे हम। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और आंटी जी टेस्टी खाना बनाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि हम हमारी प्यारी सी आंटी जी को शर्मिंदा नहीं कर सकते। सच्ची? भगवान तुम्हें खुश रखे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब क्या करना है आंटी जी? थोड़ा सा हल्दी डालो और लाल मिर्चा, पिसी हुई लाल मिर्चा, और नमक डाल दो। हल्दी? नहीं बेटा, थोड़ा ज्यादा है, कम कर दो। ज्यादा तीखा हो गया। हम चीनी डाल दें? बेटा इसमें चीनी नहीं पड़ता है, नमक पड़ेगा। अरे वाह, चलिए आंटी जी, सब काम हो गया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे यकीन है किशन को ये खाना बहुत पसंद आएगा। बहुत ही बढ़िया। चलो चलो। खीर। खाना शुरू करो।
अग्नि भाभी, खाना बहुत टेस्टी है, इसलिए मैं सारा खा जाऊंगा। खा जाओ। अरे जीजी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। लाइए, मैं आपके लिए परोस देती हूँ। रहने दो छोटी, सबके सामने झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। साक्षी बेटा, हमें अपने कमरे तक ले चलो। देवी, आप खाना नहीं खाएंगी? नहीं, हमें भूख नहीं है। जीजी ऐसा मत कीजिए, आप कुछ भी नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आपकी दवाइयाँ बहुत स्ट्रांग है, इस तरह से खाली पेट मत रहिए। अरे वाह, तुम में से कोई भी लोग हमारा बनाया हुआ खाना एक निवाला तक नहीं खाओ तो फिर हम तुम्हारी बात क्यों माने? जब तुम लोगों को हमारी भावनाओं की परवाह ही नहीं है तो हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचें? साक्षी बेटा, मुझे यहाँ से ले चलो। बड़ी जेठानी जी, ये सारा खाना आप कैसे बना सकती हैं? आपके तो हाथ नहीं उठते, यही ना? यही कहना चाहती हो ना? अच्छा खाना बनाने के लिए हाथ की नहीं, अच्छी नीयत की जरूरत होती है। तभी तो खाने को अन्नपूर्णा कहते हैं, है ना? हम ये बात मानते हैं कि खाना हमने नहीं बनाया, ये खाना अपने हाथों से साक्षी ने बनाया। और ये खाना बनाते वक्त हम साक्षी के साथ थे, वहीं पर थे। हम जैसा बोलते गए, साक्षी वैसा बनाती गई। हर सास का अरमान होता है कि उसकी नई बहू को वो अपनी रसोई, अपने घर, अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे। लेकिन आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। किशन बेटा, तुमने तो ये खाना छुआ तक नहीं। ठीक है, मैं जिद नहीं करूंगी, मैं अपना हक भी तुम पर नहीं जताऊंगी, क्योंकि जिद, हक जताने का अधिकार जो तुमने मुझसे छीन लिया। लेकिन एक बात याद रखना, अब पीछे पीछे दौड़कर मेरे पास मत आना मुझे मनाने के लिए कि माँ खाना खा लो, क्योंकि मैं नहीं मानूंगी। साक्षी बेटा, मुझे यहां से ले चलो। बड़ी माँ रुकिए। बड़ी माँ, अगर बात अधिकार की है, सम्मान की है, तो मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है। और रही बात इस खाने को हाथ ना लगाने की, तो आपकी खातिर, आपकी खुशी के खातिर मैंने खाना चख लिया।